Hello everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prabhab. In the last class we saw ranking and sitting arrangement. तो last session में क्या था, मैंने बताया था linear based sitting arrangement. आज हम लोग देखेंगे circular based. तो circular based क्या होता है? तो सबसे पहले एक रिविजन कर लेते हैं लीनियर बेस्ड का. मैंने बताया था कि जब भी लीनियर बेस्ड का बात हो तो ये राइट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग जिस भी साइड रहते हैं, हमारा पेज हो या हमारा डेस्कटॉप हो, उस साइड जिस जो आपका राइट होता है वही पेज का भी राइट होता है, जो आपका लेफ्ट होता है वही पेज का भी लेफ्ट होता है. तो राइट लेफ्ट हम लोगों को पता चल गया था. फिर हम लोग को ये पता था कि टॉप पे हमेशा नॉर्थ होता है और बॉटम में हमेशा साउथ होता है. तो जिधर भी फेस टर्न का बात किया जाए वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली. तो ये था लीनियर बेस्ड. इस पर मैंने 2 क्वेश्चंस भी करवाए थे जिसके थ्रू मैंने समझाया था कि एक्चुअल में लीनियर बेस्ड कैसा क्वेश्चन आता है और क्या होता है. आई होप सबको क्लियर होगा, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है यू कैन ड्रॉप अ कमेंट. तो आज हम लोग देखेंगे सर्कुलर बेस्ड. तो सर्कुलर बेस्ड क्या होता है? तो सर्कुलर बेस्ड में बस कुछ ही पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, विच इज कि जब भी इनसाइड द सेंटर बात हो तो हम लोग ऐसे फेस टर्न करेंगे, और जब भी आउटसाइड द सेंटर हो तो ऐसे. गॉट इट? तो ये क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे. फिर अगर कहा जाएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज ये यूज होगा तो वो अच्छे से समझ लेना कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है. ये पता होगा तो आप इजीली बना सकते हो सर्कुलर बेस्ड. तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये ध्यान में रखना होता है. तो अब हम लोग इस सर्कुलर बेस्ड को क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली होता है. क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो यहाँ क्या है कि यहाँ 6 फ्रेंड्स हैं, वो एक सर्कुलर सर्कल में बैठे हैं. फेस इनसाइड सर्कल है, ठीक है. तो मान लेते हैं ये सर्कल है और इसमें ये 6 फ्रेंड्स इनसाइड फेस करके बैठे हैं. तो क्वेश्चन क्या है, इज लेफ्ट ऑफ डी. तो सबसे पहला बात है कि ई कहाँ है, लेफ्ट में डी के. तो हम लोग को ये पता है कि राइट ऐसे होता है और लेफ्ट ऐसे होता है. तो यहाँ डी है अगर, तो डी के लेफ्ट में कौन है, ई. उसके बाद क्या है, सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी. तो अभी हम लोग को प्रॉपर नहीं पता है कि ए और बी कहाँ है, इसलिए अभी उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं. एफ सीट्स बिटवीन ई एंड ए. अब हम लोगों को पता चल गया कि ई का प्लेस कहाँ है, तो ई और ए के बीच में कौन है, एफ. तो यहाँ पे एफ. नाउ वी कैन गेट दिस कि यहाँ पे जो था सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी, अब ए भी मिल गया और यहाँ पे बी है, तो सी यहाँ बीच में आ गया. सी सीट्स बिटवीन ए एंड बी. सभी का हम लोगों को प्रॉपर पोजिशंस पता चल गया. देन वी विल सी द क्वेश्चन, ठीक है. तो क्या हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी. तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इमीडिएट राइट ऑफ सी. इमीडिएट यहाँ पे क्यों यूज है, इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल राइट में सी के, बिल्कुल बाई ओर. दैट मीन्स उसके पहले, मीन्स सी के जो बाद में होगा उससे पहले और कोई नहीं होगा. सिर्फ सी के बाद का जो बंदा या बंदी कुछ भी है, यहाँ कोई भी फ्रेंड है उसके एग्जैक्ट बस वही है, उनके बीच में और कोई नहीं है, ठीक है. तो क्वेश्चन है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी. तो सी यहाँ है और राइट ऐसे है, तो इमीडिएट राइट में कौन है, ए. तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. सी क्यों नहीं, क्योंकि सी खुद के बारे में पूछ रहा है और सी कैसे हो सकता है उसके राइट में. फिर बी, तो बी तो लेफ्ट में है इसलिए बी भी नहीं. और ई, ई तो बहुत डिस्टेंस पे है, इमीडिएट राइट पूछा गया है तो इमीडिएट राइट में कौन है, ए, ठीक है. नेक्स्ट इज हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. यानी कि इमीडिएट लेफ्ट मतलब उसके बीच में और कोई नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट का ये मतलब होता है. तो बी यहाँ है और इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये राइट है तो लेफ्ट ये हो गया. तो इमीडिएट राइट लेफ्ट में कौन है, तो डी, ऑप्शन नंबर 2. तो ये होता है सर्कुलर बेस्ड. आई होप यू ऑल गेट दिस. और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ. तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर बेस्ड एग्जैक्टली होता क्या है. तो क्वेश्चन इज पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल. दैट मीन्स सर्कल एक राउंड में बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से.
ठीक है, R इज टू द राइट ऑफ P, R जो है P के राइट में है, तो P हम लोग पहले प्लेस करेंगे, फिर P के राइट में, राइट साइड ये होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R। उसके बाद क्या है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में दूसरा, तो इधर यहाँ S हो गया। उसके बाद T इज नॉट बिटवीन P एंड S, P और S के बीच में T नहीं है, तो यहाँ पे क्या, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। अब T इन दोनों के बीच में नहीं है, दैट मीन्स उसका पोजीशन यहाँ है, तो T यहाँ आ जाएगा। तो अब हम लोग को पता करना है कि कौन बैठा है P के बीच, सॉरी, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट लेफ्ट ऑफ R। बट हम लोगों को देखना चाहिए कि सारे फ्रेंड्स का या सारे मेंबर्स का तो यहाँ पे आप नहीं, हम लोगों ने पोजीशन प्लेस किया, बच कौन गया, तो वो Q बच गया, तो Q का पोजीशन क्या था, ये, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या एक्चुअली, तो क्वेश्चन है हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, तो R यहाँ है, ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट, ये हम लोग को पता है। तो राइट और लेफ्ट में जब कंफ्यूजन नहीं हुआ तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। तो R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, P, एंड सेकेंड लेफ्ट में कौन है, Q, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। हाँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है डेटा इनएडिक्वेट। इसका क्या मतलब है कि जब भी पूरी तरीके से बात नहीं हो, जैसे यहाँ पे Q का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया था, भले यहाँ पे ऑप्शन में है Q, तो हम लोग को पता है कि Q का पोजीशन क्या है, इसलिए हम लोग सॉल्व कर लिए। बट अगर यहाँ पे नहीं होता कुछ भी गिवन, जैसे Q का कुछ भी गिवन नहीं है और यहाँ पे Q भी ऑप्शन में नहीं होता, सपोज T होता या कुछ भी होता, तो हम लोग क्या मानते हैं, डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली डेटा नहीं मिल रहा है Q का कि वो कहाँ बैठा। क्लियर सबको? तो यही होता है सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। दैट इज ऑल फॉर टुडे। और सबसे पहली बात कि ये दो टाइप जो था सिटिंग अरेंजमेंट का, सर्कुलर और लीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ये हम लोग क्वेश्चन सेशन में देखेंगे। और जो स्क्वायर बेस्ड बच गया उसका भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ताकि कभी बाई चांस अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो स्किप ना करना पड़े। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you.